ये हम जो क्वेश्चन उठाए हैं दो टॉपिक से उठाए हैं। एक ये जो रिलेशन है E बराबर माइनस डी वी बाई डी आर, और एक उठाए हैं हमारा जो वर्क डन होता है वो W बटा क्यू के बराबर होता है, वर्क डन बाई चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन क्या है? चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। हाँ, अब देखो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी थोड़ा सा का ही फर्क होता है। पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग लिखते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बटा आर ना, Q1 Q2 बटा आर, ये एग्जैक्ट वर्क डन होता है। और जो हम लोग पोटेंशियल लिखते हैं वो लिखते हैं 1/4πε0 Q बटा आर। ए देखो ए इसमें एक चार्ज क्यों घट गया? क्योंकि ए जो होता है ना पोटेंशियल एनर्जी, ये डिफाइन होता है किसी भी चार्ज को, किसी चार्ज Q2 को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट में लाने में किया गया वर्क डन। तो यहाँ पर Q2 आ जाता है, ठीक है, दो चार्ज आ जाता है। और जब पोटेंशियल डिफाइन करते हैं ना तो यूनिट चार्ज को लाना होता है इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक। तो यूनिट चार्ज को लाते हैं ना तो एक से यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, W बटा Q2 कर देते हैं, इसलिए एक चार्ज हट जाता है और एक ही बचता है। हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं जो कि वर्क डन के बराबर होता है। वर्क डन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ना। और यहाँ पर ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है ना, तो वर्क डन हम लोग निगेटिव लेते हैं। निगेटिव वर्क डन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का यहाँ पर क्या मतलब होगा? मान लो यहाँ पर एक चार्ज है Q1, ये तो Q1 है, और एक चार्ज Q2 है। Q2 को हम लोग इन्फिनाइट से पकड़ करके ला रहे हैं, और हमको यहाँ पर मान लो ये डिस्टेंस R1 है, Q1 से डिस्टेंस R1 है, इसको पकड़ करके हम लोग को R1 तक लेकर के आना है, ठीक है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लाने में जो टोटल वर्क डन होगा उसी को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये वर्क डन कितना होगा? तो वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन फोर्स तो हर जगह पर वैरी कर रहा है, यहाँ पर कुछ फोर्स और होगा क्योंकि डिस्टेंस वैरी कर रहा है। यहाँ डिस्टेंस R है तो यहाँ पर फोर्स भी कुछ और होगा। फोर्स हम लोग का क्या होता है? 1/4πε0 और Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर चूँकि हर समय डिस्टेंस तो मान लो ठीक है हम लोग R ले लेंगे, लेकिन फोर्स का वैल्यू कितना ले इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन है क्योंकि हर जगह चेंज हो रहा है। जैसे जैसे नज़दीक आएगा फोर्स चेंज हो जाएगा। तो इसका एक उपाय है कि हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं, और एक छोटा सा एलिमेंट लेकर के, अब इतना दूर में तो फोर्स फिक्स रहेगा, ये तो बहुत छोटा सा एलिमेंट है, मान लो ये dr है, तो इस dr में तो फोर्स लगभग कांस्टेंट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, यहाँ से x डिस्टेंस पर यहाँ से x डिस्टेंस पर एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लो, dx ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जो हम लोग का फोर्स होगा वो होगा इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा एक्स स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट कितना? dx। तो यहाँ पर हम लोग dx ले लेते हैं, ठीक है। और इसको ये तो हम लोग का छोटा सा वर्क डन हो गया, माइनस यहाँ पर कर लो डेल्टा W dw बराबर F इंटू डी एस, ठीक है। यहाँ पर भी d कर लेते हैं, ये du हो जाएगा। तो अब हम लोग को पूरा टोटल वर्क डन निकालना है, तो उसके लिए क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर दो 1/4πε0, और Q1 Q2 को बाहर ले लेते हैं, Q1 Q2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² dx। और कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे? मान लो कि इसको हम इन्फिनाइट से नहीं R2 से लेकर के आ रहे हैं। मान लो ये डिस्टेंस R2 है, यहाँ से यहाँ तक ये R2 हो गया और ये R1 हो गया, मतलब R2 से लेकर के हम लोग रखेंगे तो हमारा वो सीमित होगा ना कैलकुलेशन में। इन्फिनिटी रखेंगे तो R2 की जगह इन्फिनिटी ले लेना होगा सिर्फ। तो हम R2 इसलिए ले रहे हैं कि मतलब कुछ भी डिस्टेंस दिया रहे तो हम लोग को सबके लिए फार्मूला मिल जाएगा। R2 ऊपर होगा ना, R2 से R1 आ रहा है। हाँ, ये R2 से लेकर के R1 तक, R2 से इधर से आ रहा है ना, तो R2 से लेकर के R1 तक हम लोग इस डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं ना, तो R2 से स्टार्ट कर रहे हैं और R1 तक जा रहे हैं। यहाँ पर R1, उधर उल्टा चल रहे हैं हम लोग ना, R2 से R1 की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तो हम लोग R2 से R1 करेंगे। तो ये यहाँ पर कितना आ जाएगा, Q1 Q2 बटा 4πε0, और ये हो जाएगा कितना, x के पावर -2 dx ना, ये हम लोग का रहेगा R2 से R1 तक। तो यहाँ पर हो जाएगा Q1 Q2 बटा 4πε0, और ये हम लोग का आ जाएगा
एक्स के पावर -2 + 1 बटा -2 + 1 R2 से R1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं। इसको पूरा को k मान लेते हैं जो कांस्टेंट टर्म है, और ये हो जाएगा कितना, x के पावर -1 और एक माइनस साइन बाहर में, तो 1/x। अरे R1 से R2, R2 से R1 था ना, R2 से R1। अब ये कितना आ जा रहा है, ये आ जाएगा -k, अरे 1/R1 - 1/R2। ठीक है। अब R2 को अगर हम लोग इन्फिनिटी ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 1/∞ 0, तो -k/R1 इज इक्वल टू k के जगह पर 1/4πε0 Q1 Q2/R। ये आ गया ना। अरे निगेटिव आया है, वर्क डन हम लोग का आया माइनस ऑफ इतना, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2/R। ठीक है ना। अब यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, एक Q2 चार्ज को पकड़ करके लाए हैं। ठीक है, Q2 चार्ज को पकड़ करके लाए हैं, इसलिए हर जगह पर Q2 है। लेकिन जब हम लोग पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं ना, तो वहाँ पर हम लोग किसी चार्ज को नहीं बोलते हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं तो उसको बोलते हैं किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। क्योंकि ये देखो, कोई चार्ज यहाँ पर किसी चार्ज हम लोग Q2 से, उसका मतलब है किसी चार्ज को इन्फिनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन जब इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल बोलते हैं ना, तो वहाँ पर किसी चार्ज के जगह पर लगा देते हैं यूनिट चार्ज। यूनिट चार्ज को इन्फिनाइट से किसी निश्चित पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क डन। अब यूनिट चार्ज ला रहे हैं तो Q2 की जगह पर क्या ले लेना होगा, 1, और वही हम लोग का पोटेंशियल बन जाता है 1/4πε0 Q1 Q2/R, या फिर सॉरी Q2 नहीं रहेगा, Q/R। या फिर अगर W के टर्म में लिख रहे हो तो W में तो हम लोग देख रहे हैं Q1 Q2 दोनों है, हम लोग क्या करेंगे, W को Q2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये भी हम लोग को पोटेंशियल दे देगा। ठीक है, तो यही रिलेशन है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज। नीचे आ गया मतलब पर यूनिट चार्ज, मतलब यूनिट चार्ज को लाने में किया गया वर्क डन। तो एक वही रिलेशन है हम लोग को। एक तो क्या आ रहा है, V इज इक्वल टू W/Q, और एक रिलेशन जानते हो dV/dr, या फिर E बराबर -dV/dr। इस दो रिलेशन पर बेस्ड यहाँ पर 15 क्वेश्चन है। ठीक है, इसको 1 by 1 देख लेते हैं।